जी हाँ, पहली बार शेख हसीना खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोली है। और अमेरिका के खिलाफ क्या, जब से तख्ता पलट हुआ है तब से पब्लिक के सामने पहली बार शेख हसीना बोली है और अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोली है। मैंने आपको हर वीडियो में अपने बताने की कोशिश की है कि वहां की जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके पीछे जो है अमेरिका का हाथ रहा है। हर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अमेरिका क्या चाह रहा था। आप देखिए, शेख हसीना बोल रही साफ साफ, शेख हसीना इस वक्त इंडिया में है, यहां पर असाइलम लिए हुए हैं, और क्या बोला है उन्होंने, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप को, सेंट मार्टिन आइलैंड की संप्रभुता को अमेरिका के सामने समर्पित कर दिया होता और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। जैसा कि हम लोग कयास लगा रहे थे कि शायद शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश वापस नहीं आएंगी, तो उन्होंने इस कयास को भी जो है रोक दिया है और कहा है मैं जल्द ही वतन वापस लौट के आऊंगी। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है और सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका क्यों चाहता है। देखिए, शेख हसीना ब्लेम्स यूएस फॉर आउस्टर एज पीएम आफ्टर शी रिफ्यूज टू सरेंडर सेंट मार्टिन आइलैंड। जब सेंट मार्टिन आइलैंड को सरेंडर करने के लिए जो है बेसिकली शेख हसीना जो है मना कर देती हैं, तो इसकी मैंने आपको बताया था कि शेख हसीना ने पहले भी इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए बोला था कि एक वेस्टर्न कंट्री म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक क्रिश्चियन स्टेट बनाकर अपना आर्मी बेस सेटअप करना चाहता है, बट उन्होंने अब तक नाम नहीं लिया था। ये पहली बार है जब अमेरिका का नाम लिया है शेख हसीना ने। आप देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आइलैंड पड़ता कहाँ है। देखो, ये देखिए, ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश और इधर लगभग में म्यांमार से 9 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ ये आइलैंड है। ठीक है, इस आइलैंड पे कभी कभी एक्चुअल में इसको लेकर अगर मैं देखूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला आइलैंड, ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप, ये वाला आइलैंड है। तो ये म्यांमार वाला हिस्सा है और ये आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा है। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर और इधर से 8-9 किलोमीटर पश्चिम। ठीक है, बांग्लादेश में लगभग दक्षिण की तरफ 8-9 किलोमीटर और म्यांमार से लगभग पश्चिम की तरफ जो है वेस्ट साउथ की तरफ जो है 8 से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, अब इस पे देखो, बांग्लादेश बेसिकली इसको एडमिनिस्टर करता है, लेकिन म्यांमार भी इस पे क्लेम करता है और इसी वजह से यहाँ के आसपास के मछुआरों को कभी कभी म्यांमार पकड़ लेता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, तो ये वो आइलैंड है जो सेंट मार्टिन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब एक बात आप समझ के देखिए, अगर सपोज दैट इस सेंट मार्टिन आइलैंड जो है यूएसए को मिल जाता है, ठीक है, और यहां पर यूएसए क्या करता है, अपना अपना एक आर्मी बेस बना लेता है, तो यहां से क्या होगा, ये बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है यहां पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल होगा। और निसंदेह अभी उसका इनिशियल जो मतलब मोटिव है वो क्या है, चाइना को रोकना इंडियन ओशियन में। लेकिन जब वो यहाँ अपना आर्मी बेस बना लेगा तो वो जाहिर सी बात है कि इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा और इंडिया के ऊपर भी वो जो है प्रेशर क्रिएट करता रहेगा और कहीं ना कहीं इंडिया की जो संप्रभुता है यहाँ पर वो बाधित होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वो आइलैंड है जिसकी चर्चा जो है खुलकर इस बार जिसके बारे में शेख हसीना ने बोला है। ठीक है, देखिए, बांग्लादेश फॉर्मर पीएम शेख हसीना ने यूएसए पर आरोप लगाया और बताया कि हमें जो बेसिकली हमें जो है रिजाइन करना पड़ा या हमें जो है पद से हटाया गया है उसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का ही है, और क्योंकि मैंने उसको सेंट मार्टिन आइलैंड देने के लिए मना कर दिया था फॉर यूएस एयर बेस, क्योंकि यूएस यहाँ पर एक एयर बेस स्थापित करना चाह रहा था। ठीक है, देखिए, शेख हसीना हैज alleged that the USA is behind her ouster from power। 11 अगस्त को बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज प्रसारित की गई और इसमें साफ साफ आप देखिए एकदम लिखा हुआ है, जिसमें मतलब यूएसए के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है। शेख हसीना ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हु इज करेंटली टेकिंग रिफ्यूजी इन इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में ही है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हाँ जो है हमें जो बांग्लादेश से जब भगाया गया, बांग्लादेश से बेसिकली समझ लीजिए कि उनको एक हिसाब से फोर्स किया गया कि वो बांग्लादेश छोड़ के जाएं, तो भारत की तरफ आई और उन्होंने साफ साफ बताया कि हाँ जो है हमने जो है हैंडओवर करने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएसए को मना कर दिया था और इसके बाद में उस वेस्टर्न सुपर पावर ने सारी प्लाटिंग की। वो इस वजह से चाह रहा था कि यहाँ जो है जिससे हमारा बे ऑफ बंगाल में हम जो है इंटरफेयर कर सकें और बेसिकली अपना जो है अपना हस्तक्षेप बढ़ा सकें बे ऑफ बंगाल में। तो यूएस कुड हैव प्लेड इन पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, ऐसी पहले भी न्यूज आई थी और मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब देखो, इन्होंने अपने रिजाइन करने के पीछे की भी वजह को यहाँ स्पष्ट किया है, कहा कि आई रिजाइंड सो दैट आई डिड नॉट हैव टू सी द प्रोसेस ऑफ
डेड बॉडीज, मतलब मैं डेड बॉडीज को नहीं देखना चाहती थी, खासकर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डेड बॉडीज को मैं नहीं देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने रिजाइन कर दिया। दे वांटेड टू कम टू द पावर ओवर डेड बॉडीज। ये साफ साफ बीएनपी की तरफ इशारा कर रही है कि जो बीएनपी है वो डेड बॉडीज के ऊपर जो है राजनीति करके इसके बाद लोगों को मार कर फिर सत्ता में आना चाहती थी, और मैंने उनको ऐसा करने का अलाउ नहीं किया, और इसी वजह से मैंने जो है अपनी प्रीमियरशिप से रिजाइन कर दिया। ठीक है, मैं चाहती तो मैं सत्ता में बने रह सकती थी, और अपने देश की सॉवरेंटी को, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसको क्या करती, मैं अमेरिका को दे देती, और इसके बाद में मैं आराम से सत्ता में बनी रह सकती थी। लेकिन जो है इस तरह से मैं नहीं कर सकती थी। प्लीज डू नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रेडिकल्स। तो किसी के द्वारा जो मेरी बातों को मैनिपुलेट करके इसके बाद आपके सामने रखा जाता है, तो रखा जा रहा है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यूएसए वांट्स द आइसलैंड बिकॉज दे वांट टू बिल्ड मिलिट्री एयरबेस। ठीक है, तो बेसिकली जो मिलिट्री एयरबेस बनाना चाहता था, और इस वजह से यूएसए उस आइलैंड को चाहता था। साथ ही इन्होंने और कहा, ये बताया कि जो आवामी लीग है, आवामी लीग के जो नेता हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन सभी को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है। ये सारी न्यूज सुन सुन के इसके बाद में मैं यहाँ पे रोती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रोती हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं, मतलब ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह अगर चाहेगा तो आई विल रिटर्न सून, मैं बहुत जल्दी जो है वापस लौट कर आऊंगी। ठीक है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि मैं जो है हमेशा बांग्लादेश के लिए प्रे करती हूँ, क्योंकि ये नेशन जो है एक्चुअल में हमारे ग्रेट फादर ने जो है इसके लिए बहुत कुछ दांव पे लगाया था, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पे लगा दी थी, अपनी और अपने परिवार की। मैं आपको बताऊं, 1975 में तख्ता पलट के चक्कर में ही शेख हसीना के जो फादर शेख मुजीबुर रहमान, उनको, उनकी, इनकी मदर को और इनके 3 भाइयों को आर्मी द्वारा ही मार दिया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने साथ में एक और चीज क्लेरिफाई की कि एक बीच में एक शब्द उठा था कि इन्होंने जो है रजाकार कहा है जो है स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को। बेसिकली ये शब्द जो है ये उनके लिए यूज किया जाता है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। जब मतलब बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उस समय जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई शब्द स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। आप किसी भी तरह से जो है बहकावे में ना आए। जिस वीडियो में मैं आपको ऐसा कहते हुए दिख रही हूँ उस पूरे वीडियो को देखें और इसके बाद में डिसाइड करें। ठीक है, उस दिन का पूरा वीडियो देखें। अब इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताया कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, पीटर हास थे, जो अचानक से रातों रात गायब हो गए थे, बिना फॉर्मेलिटी पूरी किए स्टूडेंट प्रोटेस्ट से पहले ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से चले जाते हैं। तो वो बीएनपी के सपोर्टर थे, और बीएनपी ने, इन्होंने क्या कहा कि बीएनपी ने एक्चुअल में उनको प्रॉमिस किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको सेंट मार्टिन आइलैंड दे देंगे। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि पहले 2023 की बात है, दिसंबर 2023 की, रशियन मीडिया ने भी, रशियन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है मारिया जाखरोवा, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बताया था कि जो है अगर हसीना पावर में आती हैं 2024 के इलेक्शन में, तो यूएसए वुड यूज ऑल पावर्स टू ओवरथ्रो हर गवर्नमेंट। यूएसए अपना जो है क्या कहते हैं, अपनी सारी पावर लगा देगा उनको हटाने के लिए, और वो जो है अरब स्प्रिंग की तरह जो है क्या कहते हैं कुछ प्लान कर सकता है। अरब स्प्रिंग में भी, अरब में जब इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था, सत्ता पलट हुआ था, तो वहां पर भी स्टूडेंट्स को ही मोहरा बनाया गया था। ठीक, कॉलेज स्टूडेंट्स को ही मोहरा बनाया गया था, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था। तो रशियन मीडिया ने इस चीज को पहले ही साफ साफ बोला हुआ था। अब देखो, सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो एक्चुअल में बहुत छोटा सा आइलैंड है जो बांग्लादेश और जो म्यांमार का एरिया है उसके बीच में स्थित है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि लगभग 9 किलोमीटर म्यांमार से वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ जो है बांग्लादेश से लगभग में 8 से 9 किलोमीटर ही दूर स्थित है। तो ये एक, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी, अभी तो फिलहाल के लिए बांग्लादेशी गवर्न कर रहा है, इस पे एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन अगर यूएसए आता है तो यूएसए बे ऑफ बंगाल में बहुत, मतलब बुरी तरह से वहाँ की जो है भारत की सॉवरेंटी पे तो निसंदेह असर डालेगा, और साथ ही जो है वहाँ पर पूरे जो भी उसकी सॉवरेंटी है बे ऑफ बंगाल की, उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इन्होंने लास्ट ईयर भी, शेख हसीना ने कहा था कि एक व्हाइट मैन हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, हमको जो है क्या कहते हैं वहां पर अपना एयरबेस सेटअप करना है, इसके बदले हम इस चीज के लिए आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप इलेक्शन जरूर जीतोगी। ठीक है, बट इन्होंने उनके ऑफर को क्या किया था, मना कर दिया था। अब इन्होंने कहा कि जो ऑफर आया था, ठीक है, मैं चाहती तो
जो है अपने सत्ता में बने रह सकती थी उनका ऑफर एक्सेप्ट करके। लेकिन मैं जो है क्या कहते हैं इस तरह का ऑफर उनका एक्सेप्ट करके अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहती थी, अपने देश की सॉवरेंटी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। और अगर बीएनपी आती है तो बीएनपी ने चूंकि उनसे प्रॉमिस किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सेंट मार्टिन आइलैंड उनको दे देंगे, तो अगर बीएनपी आती है इलेक्शन के बाद में तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ जो है इस तरह से चीजें हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कोशिश किया है, और सिर्फ इन्होंने ही, कुछ एमपी ने भी यूएसए पर इस तरह के एमपीज ने भी वहाँ के बहुत इस तरह के आरोप लगाए थे कि यूएसए की नजरें जो है सेंट मार्टिन आइलैंड पे हैं, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड की आप एक बार लोकेशन देखो। ठीक है, अब इस लोकेशन से आप समझ सकते हो सेंट मार्टिन आइलैंड के, ठीक है, कि आखिरकार यूएसए यहाँ पर क्यों चाहता है। अगर इस जगह पर यूएसए का बेस बन जाता है, एयर बेस बन जाता है, तो आप समझिए ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहाँ पर यूएसए क्या करेगा, अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को तेज कर देगा। ठीक है, अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को तेज कर देगा, और यहाँ पर जो है चीन के प्रभाव को तो खैर ये बैलेंस करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी आसपास के देशों को भी निसंदेह प्रभावित करेगा।